कोविड महामारी के काल में चुनाव तो समय पर हो रहे हैं, किंतु जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन हमारे सरकार और रणनीतिकारों द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रकोप के बढ़ते ही सारे कोचिंग संस्थान बंद करा दिए जाते हैं और छात्र अपने अपने घर चले जाते हैं, जिनसे उनका मनोबल टूट रहा है। मनोबल टूटने से कई छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इस महामारी की विभीषिका के कारण छात्र संबंधी मुद्दे पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, न ही इस तरह के मुद्दे पर किसी की नज़र जा रही है। शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से इंटरनेट आधारित हो रहा है वो सभी के पहुंच में नहीं है। जो सुदूर गांव में खास करके रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं है और इंटरनेट पर लोड बढ़ने के कारण शहरों में भी समस्या व्याप्त है। शिकायत होने पर भी समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं स्वयं वोडाफोन का यूज करता हूँ इंटरनेट, वोडाफोन आइडिया का यूज करता हूँ इंटरनेट, वो यहाँ नहीं चलता। शिकायत करने के बाद ओवरलोड की समस्या बताकर वो अपना पल्ला साफ कर लेते हैं। छात्र अपने लॉज व हॉस्टल तो खाली करके घर चले जाते हैं, किंतु उन्हें मकान मालिकों को व कोचिंग क्लासेज को पूरा पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आजीविका का प्रभाव सिर्फ इन्हीं मकान मालिकों और कोचिंग क्लासेस के साथ है, छात्रों के पेरेंट्स के साथ भी आजीविका की समस्या है। आजीविका की कमी के कारण कई छात्र को हमेशा के लिए पढ़ाई से वंचित हो जाना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर सरकार की दूरदर्शी रणनीति नज़र नहीं आ रही, ना ही विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा रही है जिससे वो अपना लॉज व हॉस्टल का किराया भी दे पाए। महामारी तो समाप्त हो जाएगी, किंतु जिनके पेरेंट्स की कमाई सीमित हो गई है या समाप्त हो गया है, तो उनके लिए अपने बच्चों को बाहर रखकर पढ़ा पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, किंतु सरकार इस विषय पर चर्चा करने से कतरा रही है। निकट भविष्य में कोरोना हमारे साथ ही सफ़र करेगा। वह इसके बदलते स्वरूप के साथ हमें अपनी रणनीति को कार्यान्वित रखते हुए ही इससे लड़ना होगा। प्रतियोगिता परीक्षा समय पर हो, इसके लिए भी विशेष रणनीति बनानी होगी, क्योंकि कोरोना हमारे बीच ही रहने वाला है। ये अब हमारे साथ ही रहेगा, न ही इसके अंत का निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री छात्रों के हित के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, जिनसे सभी वंचित छात्र मुख्य धारा में लौट सके, और जो अब नहीं लौट सकते वो खुद के रोजगार के लिए सरकार से आसानी से ऋण ले सके, क्योंकि ऋण में डॉक्यूमेंटेशंस की इतनी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से ऋण मिल नहीं पाता। बैंक वाले सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अधूरे होने के नाम पर सिर्फ लौटाते हैं।